भारत की आज़ादी की कहानी सिर्फ खुशी की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जहां एक पेंसिल की लकीर ने 2 करोड़ लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आज हम बात करेंगे उस रात की जब एक अंग्रेज वकील ने भारत का नक्शा बांटा और कैसे सरदार पटेल ने 565 रियासतों को एक मजबूत सूत्र में पिरोया। जून 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने घोषणा की कि अंग्रेज भारत छोड़ देंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि देश बंटेगा। माउंटबेटन का कहना था कि वे एक ज्वालामुखी के ऊपर बैठे हैं और सबसे अच्छा विकल्प है बांटकर जल्दी से जल्दी निकल जाना। लेकिन सवाल था कि सीमा कौन खींचेगा। इस काम के लिए चुना गया सर सिरिल रेडक्लिफ को, एक ऐसा व्यक्ति जो पहले कभी भारत आया तक नहीं था। सोचिए, एक ऐसा आदमी जो भारत की मिट्टी तक नहीं सूंघी थी, वो करोड़ों लोगों का भविष्य तय करने बैठा था। रेडक्लिफ के पास सिर्फ कुछ हफ्ते थे पूरे भारत की सीमा तय करने के लिए। उसके पास पुराने नक्शे थे, गलत आंकड़े थे और सबसे बड़ी बात यह कि उसे भारत की जमीनी हकीकत का कोई अंदाजा नहीं था। लाहौर जैसे शहर का फैसला सिर्फ इसलिए पाकिस्तान के पक्ष में गया क्योंकि वहां मुस्लिम आबादी ज्यादा थी। गुरदासपुर का मामला और भी जटिल था। यहां हर गली, हर मोहल्ले की अपनी कहानी थी, लेकिन रेडक्लिफ के पास सिर्फ कागज और पेंसिल थी। अगस्त 15, 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन 2 दिन बाद जब रेडक्लिफ लाइन की घोषणा हुई तो तबाही मच गई। पंजाब में 50 लाख सिख और हिंदू पाकिस्तान में फंस गए और 50 लाख से ज्यादा मुसलमान भारत में। शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा मानव प्रवास। लोग अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। ट्रेनें आने लगीं जिन्हें लोग भूत ट्रेन कहते थे। इन ट्रेनों में सिर्फ लाशें होती थी। एक ट्रेन पर लिखा था कि ये ट्रेन नेहरू और पटेल के लिए हमारा आज़ादी का तोहफा है। ये था पार्टीशन का सच। खुशी के साथ साथ दर्द भी आया था। रेलवे स्टेशनों पर माँ अपने बच्चों को ढूंढ रही थीं, बच्चे अपने माँ बाप को। इसी बीच कलकत्ता में दंगे भड़क उठे। महात्मा गांधी ने अनशन शुरू किया। 3 दिन तक वे भूखे रहे, उनकी हालत बिगड़ रही थी। और फिर हुआ कलकत्ता का चमत्कार। गुंडे आकर गांधी जी के सामने हथियार रख गए। उन्होंने कहा, बापू, जिनको हमने सताया है अब उनकी रक्षा करेंगे। गांधी जी का अनशन टूटा और कलकत्ता में शांति आ गई। ये था गांधी जी की अहिंसा की ताकत। लेकिन आज़ादी के साथ एक और बड़ी चुनौती थी। 565 रियासतें। ये छोटे छोटे राजा अपने अपने राज्य चलाते थे। अब सवाल था कि ये भारत में मिलेंगे या पाकिस्तान में, या फिर अलग रह जाएंगे। इस काम की जिम्मेदारी आई सरदार पटेल और वीपी मेनन पर। यह काम इतना मुश्किल था कि लोग इसे असंभव मानते थे। नेहरू जी ने एक चतुर चाल चली। उन्होंने माउंटबेटन को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया। पटेल जी का कहना था कि माउंटबेटन ब्रिटेन के राजा का चचेरा भाई है। महलों वालों को महलों वालों की भाषा जल्दी समझ आती है। ये रणनीति काम आई। राजा महाराजाओं पर माउंटबेटन का प्रभाव था। जोधपुर के महाराजा का मामला बहुत दिलचस्प था। वे पहले पाकिस्तान जाना चाहते थे, लेकिन जब वीपी मेनन ने समझाया तो वे मान गए। हालांकि बाद में गुस्से में उन्होंने मेनन साहब पर पिस्तौल तान दी थी। मेनन साहब ने हंसते हुए कहा था कि आप मेरे 1 मैन बाउंड्री फोर्स बनिए। इस तरह के नाटकीय पल रोज होते। जूनागढ़ का मामला और भी पेचीदा था। वहां का नवाब पाकिस्तान जाना चाहता था, जबकि प्रजा भारत में रहना चाहती थी। आखिर में जनमत संग्रह हुआ और जूनागढ़ भारत में मिल गया। ये दिखाता था कि जनता की इच्छा सबसे ऊपर है। सबसे बड़ी समस्या थी कश्मीर की। महाराजा हरि सिंह फैसला नहीं कर पा रहे थे। वे चाहते थे कि कश्मीर इंडिपेंडेंट रहे। तभी अक्टूबर में पठान कबाइलियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। पाकिस्तान की मदद से ये आक्रमणकारी श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे थे। महाराजा घबरा गए।